नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं पहले वीडियो बना ही नहीं पाया था और फिर उसके बाद मैंने जैसे ही एम्स के बारे में एक वीडियो बनाया और एक पिछले दिनों वीडियो डाला, तो कुछ बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर, आप राजस्थान फार्मासिस्ट के बारे में क्यों नहीं कोई अपडेट लेकर आ रहे हैं, आप राजस्थान फार्मासिस्ट के बारे में क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। जबकि आप लोगों को इस बात का बिल्कुल ठीक ढंग से अंदाज़ा है कि मैं बिना किसी सोर्सेज के बात नहीं करता हूँ और मैं ऐसे ही खाली पीली आके बातें कर जाऊँ और मैं आपको एंटरटेन करूँ, आपका समय ज़ाया होगा। मुझे लगता है वो 5 मिनट आप कहीं और यूटिलाइज कर लें। आज मुझे लगा ठीक ढंग से मौका है, क्योंकि अभी आपने एलपी पंत जो दैनिक भास्कर के चीफ एडिटर हैं, नेशनल एडिटर हैं, सीनियर संपादक हैं, तो उन्होंने क्या है कि एक वीडियो डाला और वो 2 मिनट कुछ एक सेकंड का, जो आप सब लोगों ने सुना हुआ है। किसी ने नहीं सुना तो वहां जाके आप देख लो, या कॉपीराइट इशू आ सकता था। उन्होंने ये बताया दोस्तों कि भाई, फार्मासिस्ट की मेरी स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई थी भर्ती के बारे में, जो है सारा काम चल रहा है, हर एक हॉस्पिटल से जो है मैंने डेटा मंगवा लिया है, कितने पदों पे लानी है, कितने पदों पे नहीं लानी है, इस तरह से उन्होंने बताया। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के जितने विधायक है, सबने कहा कि हॉस्पिटल को बहाल करने के लिए, उसमें ठीक ढंग से फार्मेसी को रन करने के लिए, लोगों को टाइम पे दवाएं देने के लिए यहाँ पर फार्मासिस्ट की बहुत आवश्यकता है। जबकि आप सब लोग अपने आसपास किसी भी पीएचसी, सीएचसी पे जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फार्मासिस्ट की कितनी कमी चल रही है। भाई, एक जहाँ पर ओपीडी लगभग मान के चलो किसी सीएचसी पे 400-500 की हो रही है, वहाँ पे एक फार्मासिस्ट है, बहुत परेशान हो रहा है वो आदमी, उसी को कंप्यूटर का वर्क करना है, उसी को दवाएं देनी है। वो उसका ड्यूटी 2, ढाई, 3 बजे खत्म हो रहा है, वो घर पे जा रहा है 7-8 बजे। तो वहां पर भी 2 फार्मासिस्ट और होने चाहिए थे, ताकि कोई 2 कंप्यूटर का काम करे, एक स्टोर का कर ले, एक बाहर पेशेंट को दवाइयां दे दे। तो इस तरह का होना चाहिए था। तो अब पक्ष और विपक्ष जो भी अपने अपने एरिया के विधायक हैं, उन्होंने ऐसा कहा। परंतु इसमें बहुत सारे बच्चों ने जो सबसे बड़ा सवाल किया कि भाई, ये जो होगा ये एग्जाम बेस होगा, अभी भी ये मामला क्लियर नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि सर, ये जो है ये एग्जाम बेस होगा या फिर ये मेरिट प्लस बोनस से आएगा। ये आप लोगों ने अभी भी देखा होगा। देखो, मेरिट प्लस बोनस वालों का एक ही सीन है कि भैया, उनके पास एक्सपीरियंस है और वो ये कह रहे हैं कि हमने 7,500-8,000 रुपए में जो नौकरी कर रहे हैं यार, इतने सालों से कर रहे हैं, आप हमें हमारा हक दीजिएगा। परंतु सरकार ये चाहती है कि आपको हक मिले एक बार के लिए। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर समय नहीं है तो वीडियो ड्रॉप कर देना। 1965 के जो स्वास्थ्य नियम बनाए गए थे, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये एक बार के लिए लागू हुआ है। क्या है? एक बार के लिए बेशक, है ना, उसमें बेशज्ञ करके कुछ लिखा हुआ है, यानी फार्मासिस्ट के लिए एक बार के लिए 2022 में संशोधन हुआ था और मेरिट प्लस बोनस के आधार पे उन बच्चों का सिलेक्शन किया गया था। अब दिक्कत क्या आ रही है कि उन्होंने तो एक बार के लिए कर दिया, परंतु फिर वापस क्या है कि अगर नर्सिंग वाले डिमांड उठा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो प्लस फार्मासिस्ट वाले भी उठा रहे हैं, है ना, इस तरह से, और अदर अदर जो भी स्वर्ग होगा पैरामेडिकल का, वो भी उठाएंगे। अब ये सारे के सारे एक पास एक एक तरफ होकर और सब सरकार से डिमांड कर रहे हैं। परंतु एग्जाम के लिए कौन कर रहा है? एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, वो, ये तो रोजगार वाले हैं ना, ये स्टूडेंट वर्ग है, इनको मौका मिलना चाहिए। अब देखो, हर एक आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। हमेशा याद रखो, आज अगर कोई आदमी जंतर मंतर में जाके अनशन पे बैठा है, वो भी अपने हक की डिमांड कर रहा है। वहां पर जो बच्चे गए हुए हैं, वो भी अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई स्वास्थ्य विभाग के आगे जाके धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो भी अपने हक की बात कर रहा है। अगर कोई आदमी स्वास्थ्य मंत्री के पास जा रहा है, वो भी अपने हक की डिमांड कर रहा है। और कोई आदमी अपने विधायक के पास जाके अगर किसी को ज्ञापन सौंप रहा है, वो भी अपने हक की बात कर रहा है। इन लोगों ने कितना काम किया, हमें इस पर नहीं जाना है, और इसका हक भी है भाई, इन बंदों ने किया है तो ये अपना हक मांगेंगे। परंतु आप लोग जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर, आप इसके बारे में वीडियो नहीं बनाते हैं, आप आवाज नहीं उठाते, मैं हर रोज इतने ही वीडियो बना सकता हूं। दिन में आप कहोगे मैं 5-5 वीडियो बनाऊंगा। बस मेरा एक आपसे सवाल है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, खुद आप अपने आप से पूछिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लास्ट टाइम अपने विधायक के पास कब गए थे?
जो आपका एमएलए है, एमएलए के पास कब गए थे? जब आपने ज्ञापन सौंपा और आपने उनको अपने दर्द के बारे में बताया कि देखो एमएलए साहब, हमारा दर्द ये है कि हमने 2018 से लेकर आज तक इंतजार किया है और ये एग्जाम के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। हमें इनसे, हमारे भाइयों से कोई तकलीफ नहीं है। इनको अगर 5, 10, 20, 25, 30% जो भी सरकार कहे उनको आप दे दो, परंतु हमारा कैलिबर कब शो होगा? हम तो 2012 के बाद हमने एग्जाम देखा ही नहीं। आपने लास्ट बार कब ट्वीट किया? आपने कब ट्वीट किया? ट्वीट से तो लोगों की सरकारें गिर गई। नेपाल में जैन जी नाम का प्रोटेस्ट हुआ था, तो आपने कब ये किया? अब आपके हाथ में इंस्टाग्राम तो है, आपके हाथ में फेसबुक तो है, ये बहुत सारी चीजें, परंतु देखो क्या है ना कि एक ट्वीट ऐसा है जिसको आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है, जहां पर आकर आप अपने हक की आवाज तो उठाएं। जब ये बच्चे अपने हक की आवाज उठा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं उठा रहे? अब मेरा अगला सवाल कि आपने लास्ट ट्वीट कब किया और कब आपने रीट्वीट किया? आप इस बात का खुद को जवाब दें। आपके पास ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जिनसे आप जुड़े हुए हो? जब तक यूनाइट नहीं रहोगे, आपको लगता है कोई 2, 4, 5, 10 लोगों की वजह से ऐसे एग्जाम वाला आ जाएंगे, ये अपने हक की डिमांड करेंगे, इधर 2, 4, 5 अपने हक की डिमांड कर रहे हैं, जबकि आप लोगों की संख्या कितनी है? अरे 20-25 हजार लोगों, ये वीडियो मेरा 10,000 प्लस जाएगा, सारे सुनोगे और सारे के सारे, मैं जानता हूं कि कोई वहां पे जाके ट्वीट नहीं करने वाला है, परंतु कमेंटबाजी करने के लिए सबसे आगे रहेंगे। जब कोई 2, 4 ढंग के ग्रुप होते हैं, उनमें कोई न कोई किसी न किसी का प्रमोशन करने के लिए सबसे आगे रहेगा। भैया तुम लोग पहले प्रमोशन बाद में करना, पहले एग्जाम करवा लो। और अगर तुम लोग एग्जाम नहीं करवा पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा फेलियर है। जब ये बच्चे अपने हक की डिमांड कर रहे हो, ये अपना हक ले जाएंगे, तब उनको मत कहना, क्योंकि आप लोगों ने काम ही नहीं किया। आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग ट्वीट नहीं कर सकते। आप लोग इंस्टाग्राम चला सकते हैं, आप ट्वीट नहीं कर सकते। तो भैया स्टडी की तरफ ध्यान दो, प्लस इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपने एमएलए से मिलो, आप अपने लेवल पे। और मैं एक बात बता दूं, ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, जिस तरह से मैं अंदर की खबरें सुन रहा हूं, इस टाइम पे सारा कुछ निर्णायक दिन चल रहे हैं। अभी जो फैसला सरकार ले लेगी, स्वास्थ्य मंत्री ले लेगा, ये जो अगले 15-20 दिन है ना, जब बच्चे कह रहे हैं कब आएगी वैकेंसी, अरे वैकेंसी तो आने वाली है, नवंबर के आसपास आ जाएगी, हो सकता है उससे पहले ही आ जाए, अक्टूबर में ही आ जाए। बहुत स्पीड से काम हो रहा है इस वैकेंसी पे, परंतु अभी निर्णायक टाइम चल रहा है। ये सरकार इस बात के लिए फैसला कर रही है कि क्या भैया इसको एग्जाम से करवाया जाए या फिर इसको हम किससे करवाएं, किससे ना करवाएं, मेरिट प्लस बोनस से करवाया जाए। सबके आंकड़े खंगाले जा रहे हैं। आप अपने विधायकों से मिलो, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ, आप किसी किसी से आदमी से तो मिलो, किसी एसडीएम से, किसी जिला कलेक्टर को, आप उसके बारे में आप उनको कहो कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम है। आप लोग तो बस ये कह रहे हैं वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आए, अरे आ जाएगी वैकेंसी और बाद में हाथ पल्ले तुम्हारे कुछ रहेगा नहीं। परंतु तुम जिस चीज पे काम कर, हाँ मैं ये नहीं कहता स्टडी मत करो, अरे स्टडी कितना हो रहा है यार, स्टडी सारा दिन नहीं करते हो आप लोग, 2, 4, 5 घंटे करते हो। प्लस आपको क्या करना है, एक ट्वीट ही तो करना है, किसी एक ऐसे कोई ग्रुप से जुड़ो ना। जैसे कई एक एक साइड मैंने देखा, एक आरपीएफ है, एक है ना राजस्थान फार्मासिस्ट फ्रंट के नाम से एक पेज चलता है, उसको आप ट्वीट कर लो, है ना। आपको अगर कोई और मिले ना मिले तो आप मेरा जो है नितिन एन शर्मा 53, आप इसको आप एक्स पे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो मत करो, परंतु मैंने जिनको फॉलो किया हुआ है आप उनको फॉलो कर लो। अब आप पूछोगे सर वैकेंसी कब आएगी, तो फिर मैं कह देता हूं अक्टूबर में आ जाएगी। अब आप कहोगे सर पहले तो आप कह रहे थे जुलाई अगस्त में आ जाएगी, अरे भैया जुलाई अगस्त में आ जाती, एग्जाम के लिए सरकार मानने को तैयार थी। मैं एक बात समझाता हूं यार, मेरी आप बात बहुत गौर से सुनना, है ना। एक एक आदमी है ना, ये आदमी है और इस आदमी के हाथ में एक एप्पल है और ये है आप, और आपको ये आदमी एप्पल देना चाह रहा है, परंतु आपके साथ दिक्कत क्या है, आप एप्पल मांग ही नहीं रहे हो। आप एप्पल, ये आप चाह रहे हो कि एप्पल लाके और ये सीधा दे दे, परंतु इस आदमी के जो हाथ में एप्पल है, ये संतरा भी बन सकता है। ये एक इसके पास जादुई कला है, बहुत देर तक पड़ा रहेगा। परंतु कुछ लोग और हैं जो हर वक्त ये कहते रहते हैं हमें संतरा दो, हमें संतरा दो, जबकि इनको पता है इसके हाथ में एप्पल है। परंतु आप लोग क्या कर रहे हैं, आप तो एप्पल की डिमांड ही नहीं कर रहे हो। तो ये थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये संतरा बनेगा और इस आदमी के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि ये तो हर रोज डिमांड कर रहा है, परंतु आप लोग तो डिमांड ही नहीं कर रहे हो। भाई जब सरकार आपको एग्जाम के माध्यम से रिक्रूट करना चाह रही है, खीम सर जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, वो ये खुद कह रहे हैं यार मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं मेरिटोक्रेसी में विश्वास करता हूं। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है भैया, जो आदमी ज्यादा डिजर्विंग होगा एग्जाम पास करके आएगा। ये वो वाली मेरिट की बात नहीं करिए, मेरिट प्लस बोनस की। परंतु ये कह रहे हैं कि जिनके पास बोनस है उनको बोनस मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पूरी चिंता है स्वास्थ्य कर्मचारियों की, जिन्होंने
हमारे हॉस्पिटल में रह के 7,500-8,000-10,000 रुपए में काम किया, मैं उन बच्चों की भी फिक्र रखता हूँ, और जो बेरोजगारी झेल रहे हैं मैं उन बच्चों की भी फिक्र करता हूँ। भाई जो फैसला होता है वो सबको ध्यान में रखकर किया जाता है। पर आप लोग खीम सर जी तक बात कैसे पहुंचाओगे? आपके कोई सगे काका नाना बुआ काऊ वो तो है नहीं रिश्तेदार, तो आप ट्विटर के माध्यम से पहुंचाओगे ना, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचाओगे, कहीं पे फेसबुक पे कमेंट करोगे। आपने लास्ट बार कब कमेंट किया ये बताओ? तो भैया इन बातों को एक बार के लिए आप मेरे कहने पे भूल जाओ। और मैं ये कह रहा हूं पढ़ाई करो, एम्स का एग्जाम आया हुआ है, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का आया हुआ है, अभी आगे चलकर रेलवे में आने वाला है, डी फार्मेसी को रेलवे में हटा दिया गया। कितने लोगों ने आरटीआई डाल के ये पता करने की कोशिश की कि यार ये क्या हुआ। अब आपको क्या चाहिए? आपके अंदर लीडरशिप गुण होने चाहिए, कुछ अपने लेवल पे काम होने चाहिए। आरटीआई डाल के पता करो। भाई मैंने डाल दी है कि इसकी वजह क्या रही है, मुख्य वजह मुझे पता होनी चाहिए। आरटीआई और भी बहुत सारी डाली हुई है, कोई 2 महीने में रिप्लाई करता है यार, कोई 3 महीने में करता है। आप लोग तो आज चेंज हुआ नियम, आप चाहते हो कल नितिन सर सारा कुछ ला के दे दे, ऐसा थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आरटीआई के माध्यम से काम करता हूँ। कहीं कहीं कोई कोई आदमी आरटीआई देखो डिपार्टमेंट में होना चाहिए कि भाई ये आरटीआई से पता चले। अब मुझे ये बिल्कुल है इस बात के लिए कि यार मेरे डी फार्मा के बच्चों ने क्या कसूर कर दिया जो फार्म इसमें रेलवे ने बाहर कर दिया उनको। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये फेक है, ये है वो है। मैंने लास्ट वीडियो बनाया तो उन भाई साहब को मैं बता दूं वो बिल्कुल ओरिजिनल है। और मैं अगर कोई चीज लेके आ रहा हूं तो मैं ऐसे ही फटाफट यूट्यूबर की तरह मैं बातें नहीं करता हूं। मैं एक एक अच्छे एजुकेटर की तरह ही मैं आप तक वो बातें पहुंचाना पसंद करता हूं। इस बात को समझ लीजिएगा, है ना? ऐसे बहुत सारे हैं जो ऐसे वैसे कमेंट करने के लिए पहुंचते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आवाज नहीं उठाई और आपने यूनाइट नहीं हुए तो डी फार्मा को भी वो बाहर कर देंगे। तो मैंने कहा था ना कि कलेक्टिव वॉइस जो होती है वो बहुत बड़ा साउंड प्रोड्यूस करती है। वैसे ही राजस्थान फार्मासिस्ट के लिए कलेक्टिव वॉइस करो ना यार, कोई ऐसे ग्रुप में जुड़ो जहां पे इसकी बातें हो रही हो, इसके चर्चे हो रहे हो, ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ो, कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से आप हर रोज ट्वीट कर पाओ। आप अपने आसपास के 10 फार्मासिस्ट भाई बैठकर किसी चाय थड़ी के यहाँ पे बैठो और ये सोचो कि यार हमारा एमएलए कब मिल सकता है, उसको जाके कोई ज्ञापन सौंपो। आप अपने जो जयपुर लेवल के जो आपके जो इस मुहिम को संभाले हुए बैठे लोग हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो, फोन पे कांटेक्ट करो, उनके नंबर ढूंढो, कैसे भी करो। तो आप अपने हक की कर रहे हो। ये जो बच्चे हैं मेरिट प्लस बोनस वाले, ये अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। हक सब अपना अपना मांग रहे हैं, परंतु आप अपना हक तो मांगो। आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, आप लोग मुझसे कमेंट करते हैं फार्मेसी के बारे में बताओ, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं फार्मासिस्ट की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अब मैं लास्ट में अपनी सब बातों को कंपाइल करके कह रहा हूं फार्मासिस्ट की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी दोस्तों, देखते जाना। परंतु आएगी किस बेस पर, ये अगले 20 से 25 दिन और 1 महीना जो है ये तय करने वाला है। आप अपने हक की डिमांड कितनी कर पाते हैं, आप अपने हक के लिए आवाज कितनी उठा पाते हैं। अगर आप ऐसे ही घर पे सोए रहे और ऐसे ही सब सिस्टम चलता रहेगा तो फिर आप इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप एक दिन नकारोगे। आप कहोगे ये काहे की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अरे भाई लोकतांत्रिक है इसीलिए तो उनके हिस्से में चला गया। आपने कब मांगा, आपने कब आवाज उठाई, है ना? वो मुझे लालू प्रसाद यादव का एक वो किस्सा याद आ रहा है, सदन में वो बोल रहे थे और इधर से ममता बनर्जी बोल रही थी। तो लालू प्रसाद यादव जब भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा कि ममता बहन ने हमसे रेलवे मांगा था। तो उसके बीच में ही वो ममता बोल पड़ी, ममता बनर्जी जो मैडम है, उन्होंने कहा हमने रेलवे नहीं मांगा था। तो लालू प्रसाद यादव का मतलब ठाका मार के सब हंसे, बोले कि अगर नहीं मांगा गया तो नहीं दिया हमने रेल मंत्रालय। तो वो वाली बात है भैया, डिमांड करो पहले। और जब तक डिमांड नहीं करोगे, अपना हक की आवाज नहीं उठाओगे, तब तक इस वैकेंसी के बारे में मत सोचो। पहले कुछ करो, साथ में पढ़ाई करो। मेरे लायक कुछ भी अगर आपको लगे कि सर आपके लायक कोई हमें काम की आवश्यकता है, तो आप इसके ऊपर मुझे संदेश भेज देना, मुझे मैसेज कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु आपको मैं बता दूं अगला 1 महीना जो है वो निर्णायक रहने वाला है। और इस 1 महीने में जो कुछ कर गया वो कर गया। मैं इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें बता सकता था जो इंटरनल डिपार्टमेंट की है, परंतु वो अभी आपके काम की नहीं है। आपके काम की है अगला 1 महीना आप कितना स्पीड से अपने लिए आवाज उठाते हैं, अपने विधायकों से मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हारा हुआ है जीता हुआ है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अपने लोकल नेता से मिलते हैं, कितनी आप डिजायर लिखवा पाते हैं, कितने आप ज्ञापन सौंप पाते हैं। इस बात को लेकर आप पहले सोचें। और अगर आप अगले 1 महीने में ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जीवन में, मैं फिर कह रहा हूं, खुद को कभी मत कोसना कि हमारे हिस्से में सरकार ने ये नहीं किया, हम तो बड़े कैलिबर वाले थे, हम तो एग्जाम फाड़ देते और हम एग्जाम में मेरिट में आ जाते ना। फिर कभी मत कहना खुद को। अगले 1 महीने तक, अब जब तक मेरा कोई नया सोर्सेज बात नहीं करेगा, मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आंखें मुझसे खाली पीली होती नहीं है।
तो आप समझें इस बात को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किसी कंटेंट पे ही बात करेंगे, और तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि आप खूब सारी आवाज़ उठाएं और खूब सारा आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।